भाभी लेकिन हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। भाभी बिल्लू इज राइट, यू कांट गिव अप। उम्मीद मत हारो आरोही, होप अभी भी है। कुछ नहीं बचा। आरोही, अगर सारे दरवाजे बंद हो गए हों तो एक नया दरवाजा तो बनाना ही पड़ेगा। आरोही, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे? संचित, यहाँ अभी, राइट नाउ, चलो। तुम लोग आरोही का ख्याल रखो, मैं डैड से बात करके आता हूँ। पता नहीं ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। नहीं जाने कोर्ट में क्या हो रहा होगा। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अभी तक तो आ जाना चाहिए। आगे The wait is over. कोर्ट ने अर्जुन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बहुत टाइम बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। कान तरस गए थे अच्छी खबर सुनने के लिए। आज हमारी फैमिली की जीत हुई है। राजवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जीत हमारी फैमिली की कम और हमारी ज्यादा है? अरे हो क्या गया है आप सब लोगों को इस घर में? जिस आदमी ने हमारे बाबूजी पर गोली चलाई उसको उम्र कैद की सजा मिली है। पर देखो, जस्सी हमारी बहन लवदीप, उसके लिए आंसू बहा रही है। आरोही और संचित तो पहले से ही उसके साथ खड़े थे। संचित आलूवालिया, मेरा होनहार बेटा, आरोही के साथ मिलकर छुप छुप के उसकी मदद कर रहा है, अपने ही घर से झूठ बोलकर, राइट? डैड, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला, लेकिन सच को बचाने के लिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि आरोही जो भी कर रही है वो सही कर रही है। ओह, तो अब तुम मुझे सच और गलत का फर्क सिखाओगे? नो डैड, मैं जानता हूँ मैं आप लोग जितना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि अर्जुन बेकसूर है। वाह भैया वाह, आज मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया है कि मैं किन भाइयों की बहन हूं। एक ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, दूसरे ने अपने बेटे पर हाथ उठाया। वाह, घर के बड़ों का यही फर्ज होता है ना? अर्जुन, आप लोगों का कभी कुछ लगता था जब तक उसने बाबूजी पर गोली नहीं चलाई थी। कौन कहता है कि उसने बाबूजी पर गोली चलाई है? क्या आपने उसे ये करते हुए देखा? या आपने? पता है, अगर आप सिर्फ अर्जुन पर शक करते ना तो मैं समझ सकती कि आप लोग उसे अच्छी तरह जानते ही नहीं थे। लेकिन आप लोग सब सोच भी कैसे सकते हैं कि आरोही, हमारी आरोही कुछ गलत काम कर सकती है? नहीं भैया, आपने आरोही पर नहीं बल्कि खुद पर, इस घर पर जो संस्कार आरोही को इस घर ने दिए हैं, आपने उस पर शक किया है। और हाँ, एक बार और बता दूं कि सिर्फ आरोही और संचित ही नहीं, मैं भी मानती हूं कि अर्जुन बेकसूर है। Just shut up. नहीं भैया प्लीज, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सच बोल कर रहूंगी।
सच, तुम्हारा सच हमारे सच से अलग है लवदीप, और तुम्हारे सच की इस घर में कोई जरूरत नहीं। मगर फिर भी अगर तुम अपने उस सो कॉल्ड सच पर कायम रहना चाहती हो तो शौक से रहो, पर एक बात याद रखना, उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। तुम और तुम्हारा सच यहां से जा सकते हैं। Am I clear? भाभी बताओ ना क्या हुआ। भाभी आप टेंशन मत लो, भाई को कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग है वो भाभी। आरोही प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। आरोही यू आर स्केयरिंग मी। आरोही प्लीज बोलना। भाभी भाभी ओह माय गॉड, वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। आई विश आरोही को हिम्मत दिलाने के लिए कोई मेरे साथ होता। आप लोगों को लवदीप के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बात उसी ने शुरू की थी, और तुम क्या चाहती हो कि वो घर के दुश्मनों को सपोर्ट करती रहे और हम यहाँ बैठकर देखते रहें? देखो अमृत, खामखा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम तो जानती ही हो लवदीप थोड़ी इमोशनल किस्म की लड़की है, कुछ नहीं होगा। चिंता मुझे इस बात की है कि वो कहीं बड़ा कदम ना उठा ले। बड़ा कदम? लवदीप, अमृत, शायद तुम भूल गई हो कि लवदीप सिर्फ और सिर्फ बातें करना जानती है, कुछ करेगी नहीं। अरे जाओ जाके देखो उसके कमरे में किसी कोने में पड़ी चुप चुप के रो रही होगी। शाम तक सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी उसकी हर बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। She'll just be fine, टेंशन मत लो। सही कहा आपने। कि मैं इमोशनल हूं, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हूं। पर अगर प्रैक्टिकल होने का मतलब यह है कि इंसान अपने दिल की ना सुने तो मैं रब से यही दुआ करूंगी कि हमेशा मुझे ऐसे ही रखे। और हाँ, एक और बात, आज तक भले ही मैं सिर्फ बातें करती आई हूं, लेकिन आज कुछ करने का वक्त आ गया है भैया। आप हमेशा कहते थे ना कि मैं सिर्फ अपनी दिल की बात सुनती हूँ, तो आज आप मेरी दिल की बात सुनिए। मेरा दिल कह रहा है कि आप जो कुछ भी कह रहे हो, कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है, और आरोही जो कुछ भी कर रही है वो सही है। इसलिए आज मैं लवदीप आलूवालिया इस घर को छोड़कर आरोही के पास जा रही हूँ।